नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। हम लोग आज बात करेंगे कि आखिर पेपर वन में किस तरह सवाल आ रहे हैं। अभी तक 3 दिन पेपर हुआ, 21, 22 और 23। 24 तारीख को पेपर नहीं था, अब सीधे आपका पेपर है। शायद 27 तारीख से पेपर है। तो हम लोग अब देखेंगे कि हम लोग के एक बहुत बड़ा डाउट है। डाउट मीन्स कि लोगों का कहना है कि सर जो आगे आने वाले पेपर्स हैं उनका लेवल कैसे रहने वाला है, और अभी जो पेपर चल रहे हैं उनका लेवल किस तरह फॉलो हो रहा है, उसका ट्रेंड किस तरह फॉलो हो रहा है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। खासकर पेपर वन की बात हम लोग करेंगे कि किस तरह से ट्रेंड कर रहा है और किस तरह से वो आगे बढ़ रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा मैं आपको एनालिसिस करवाना चाहता हूँ। 21 का तो हमने पहले ही कर लिया था एनालिसिस। अगर हम लोग बात करें 22 और 23 इस यूनिट पे कैसे पेपर आए हैं, उसका लेवल पहले दिन से दूसरे दिन कैसे रहा, तीसरे दिन कैसे रहा और आगे कैसे होने वाला है। तो आगे मैं बताऊंगा कि आखिर पेपर का लेवल कैसे ज्यादा होगा, कम होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा 5 मिनट हम लोग 22 और 23 तारीख का पेपर का एनालिसिस खासकर पेपर वन का कर लेते हैं। उसके बाद ही हम लोग आगे बात करेंगे कि आखिर ट्रेंड आगे क्या रहने वाला है। 4 तारीख तक पेपर आपका इजी आएगा, टफ आएगा, और किस पोर्शन से अगर आएगा टफ या फिर मॉडरेट बनेगा, तो कहाँ से बढ़ मतलब पेपर के हार्ड होने की संभावना है। तो उसमें हम लोग आगे बात करेंगे। थोड़ा सा आप पेशेंस 5 मिनट बनाइए, आपके लिए यही है, आपके लिए फायदेमंद और आपको भी एनालिसिस करने में सहायता रहेगी। तो इसमें हम लोग 22 और 23 तारीख का अगर पेपर की बात करें तो आखिर किस तरह से पेपर है। 21 तारीख में हमने देखा कि पेपर क्या था, कहा जाएगा तो अब पेपर का लेवल जो है मॉडरेट, देखिए अलग अलग हो रहा है, मॉडरेट टू हाई हो रहा है। ये 22 और 23 का एनालिसिस कहता है। किसी के लिए मॉडरेट टू हाई है, किसी के लिए मॉडरेट ही है, लो किसी के लिए नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे 22 और 23 तारीख में आखिर के किन किन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले इसमें हाई होने का क्या हुआ है, इसका आर्डर रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए ये पेपर आपको हाई लग रहा है। अब कुछ टॉपिक्स आए हैं, जैसे 22 23 में दोनों को मिला के बता रहा हूँ। एसडीजी से टॉपिक आना शुरू हुए, एसडीजी के यहाँ से गोल्स से टॉपिक आना शुरू हो गए। अब मैं बता रहा हूँ कि यूजीसी नेट कभी भी सिलेबस से बाहर नहीं आएगा, ये आप गांठ बांध के रख लीजिए। हाँ, बात ये है कि उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है, कितना गहराई तक जा सकता है, ये बात हो सकती है, बट आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। अभी आपको दिखने लगे हैं एसडीजी के गोल आने लगे, एमडीजी के गोल्स आने लगे हैं, इनका क्रम आपको जरूर याद रखना है। इस तरह क्वेश्चन अब आने लगे हैं, समिट से क्वेश्चन आने लगे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जिसका 22 और 23 तारीख को पेपर था। फिर इसके बाद एक टॉपिक है रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ से क्वेश्चन पूछने लगे हैं। एग्जाम्पल आपके मैंने पहले ही बताया था, आप लोग उन वीडियोज को जरूर, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि जाके देख लीजिए, वहां से मिलने वाले हैं। फिर कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम से, उज्जैन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। तो मैं ये बता रहा हूँ कि सारे टॉपिक्स आपके आएंगे, क्योंकि पेपर कैसा है, ये ऑनलाइन मोड में एक पेपर है। और ऑनलाइन मोड में क्या होता है, आपके पास देखिए पेपर के क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन उनके पास बनाने को बहुत ज्यादा है। तो क्या करेंगे, वो सारे क्वेश्चन जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको बना के दे दिए जाएंगे, ठीक है, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर इसमें रिसर्च से क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च आ रहे हैं, हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आए हुए हैं, हाइपोथेसिस के अलावा नल हाइपोथेसिस से क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं। आईसीटी की अगर बात करें, यूआरएल से क्वेश्चन बन रहे हैं, आईपी एड्रेस से क्वेश्चन बन रहे हैं, वेब 2.0 कई बार आ चुका है, 21, 22, 23 रोज आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं डीआई और मैथ, इनसे थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये है टॉपिक्स।
देखिए और क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, क्रोनिकल क्रोनोलॉजिकल आर्डर आ रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था 23 तारीख की शिफ्ट की अगर बात करें कि गैस त्रासदी जो आई थी, भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, और गैस त्रासदी दी थी, उनका क्रोनोलॉजिकल आर्डर पूछा था। तो मतलब ये यही होता है मॉडरेट लेवल होना, ठीक है। फिर क्वेश्चन कहाँ से आए थे, हाँ क्वेश्चन यहाँ से सिंपल डेविएशन आए थे, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से क्वेश्चन आने लगे हैं। फैलेसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, फैलेसी स्टेटमेंट, इनको आपको देख के जाना है। फिर इंट्रा 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 कम्युनिकेशन एनसीएफ 2020 एनईपी, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सारे टॉपिक कॉमन टॉपिक है जो आप सब लोग देखे हैं और सारे कहाँ पे हैं आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, सिलेबस से ही पेपर आ रहा है, बस थोड़ा सा पैटर्न बदल रहा है। पैटर्न बदलने का मतलब उनके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। अब मैं समझाने जा रहा हूँ कि आगे आने वाले पेपर्स टफ होंगे या इजी होंगे। तो मैं ऑनेस्टली बता देना चाहता हूँ कि आपको इस भ्रम में नहीं रखना चाहता हूँ कि मैं बोल दूं कि नहीं बहुत इजी रहेंगे, और मैं ऐसा भी नहीं कह सकता हूँ कि बहुत टफ रहेंगे। तो मैं ये कहने वाला हूँ कि पेपर का जो लेवल है रियल मायने पे थोड़ा इजी टू मॉडरेट जाने वाला है। अब मॉडरेट किस टॉपिक में जाएगा, मॉडरेट या फिर हाई कहें, मॉडरेट और हाई के बीच में पेपर रहने वाले हैं, ठीक है। तो किन टॉपिक्स पे जाने वाले हैं ये मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि सारे टॉपिक्स पे आप मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। आपको एक एग्जामिनेशन के पैटर्न को भी ध्यान में रखना होता है और टाइमिंग का भी ध्यान रखना होता है, तो आप उस तरह पेपर सेट करेंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि देखिए किन टॉपिक्स पे आगे क्या होने वाला है, किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आप थोड़ा सा टफ बना सकते हैं, तो वहां से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे अब देखेंगे बचे हुए दिन में, मतलब 27 से जो 4 तारीख तक एग्जाम होगा उनमें क्या रहेगा, तो मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ मॉडरेट पेपर रहेगा। पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, पेपर 2 वैसे ही चलेगा, ठीक है। वो उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है, जो आपका आना है क्योंकि 100 नंबर का होता है, उसमें सारी चीजें आपसे पूछना ही पूछना है। तो पेपर 1 मॉडरेट रहने वाला है और पेपर 2 भी मॉडरेट रहने वाला। क्यों रहने वाला है उसका रीजन मैं बताता हूँ। स्टार्टिंग में क्या होता है, आपके जैसे 3 दिन हो गए एग्जाम, तो 3 इंटू 50 क्वेश्चन रोज बनते हैं, 50 नहीं 100, 2 शिफ्ट होते हैं ना, 300 क्वेश्चन उनके बन चुके हैं और उनसे बाहर जाके निकल चुके हैं। अब उसी में से आपको जो उनके पास एक क्वेश्चन बैंक टाइप का होगा उन्हीं में से क्वेश्चन देना है। तो अब थोड़ा शुरू में क्या होता है, इंसान हर टॉपिक से ऊपर ऊपर के क्वेश्चन बनाता है, फिर जैसे बीच में आता है तो बीच बीच से बनाता है, फिर लास्ट तक में आते आते आप उनके पास क्वेश्चन कई बार खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो वेरियस एग्जाम से, कई सेट से, आपके सेट एग्जाम होते हैं ना, स्टेट होते हैं, वहां से एग्जामिनेशन को चुराता है, मतलब क्वेश्चन को चुराए जाते हैं। तो फिर क्या होता है, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उनके पास क्वेश्चन खत्म है और क्वेश्चन उनको ज्यादा बनाने हैं। 4 तक किसी तरह रोज 100 क्वेश्चन निकाल के देना है उनको, तो उन्हीं में से वो क्या करेंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे। और मैं बता रहा हूँ सारे टॉपिक से नहीं बढ़ते हैं क्वेश्चन का लेवल, मैं बताता हूँ कहाँ वो बढ़ा सकते हैं, ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है। टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें आप क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतने टॉपिक्स हैं, तो उन टॉपिक्स से आप क्वेश्चन अलग अलग रोज पूछ लीजिए। हाँ ये हो सकता है थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ लें, अलग बात है, मतलब पूछ सकते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, पीपल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, एनवायरनमेंट, आईसीटी, यहाँ से ज्यादा आपके पेपर टफ करने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त आपके पास कंटेंट है। अब टफ कहाँ पेपर करेंगे, पेपर टफ आपका किया जाएगा डीआई, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ, यहाँ से पेपर आपका टफ होगा। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि पेपर का लेवल थोड़ा सा टफर जा रहा है, टफ की ओर जा रहा है। डीआई में क्या करेंगे, सिंपल डीआई न देकर आपको डेसिमल वाले डीआई देने लगेंगे, कैलकुलेटिव डीआई देने लगेंगे, ठीक है। एक रीजनिंग में है
तो आपको इतने सारे क्वेश्चन होते हैं कई एग्जाम के, कहीं से भी उठा के वो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन दे सकते हैं आपको। इजी वाले मान लीजिए उनके पास खत्म हो गए तो थोड़ा सा टफ दे सकते हैं। मैथ का थोड़ा कैलकुलेटिव पोर्शन कर सकते हैं। अभी तक क्वेश्चन आ चुके हैं परसेंटेज, ट्रेंड, प्रॉफिट लॉस, यहाँ से क्वेश्चन सारे आ चुके हैं कि नहीं। तो यहाँ पोर्शन डीआई, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ इस लेवल पे कर सकते हैं। और आपका ये थ्योरेटिकल जो पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बढ़ने की संभावना मतलब वो नहीं है टफ। जैसे अभी क्वेश्चन आ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आना है तो स्वयं से क्वेश्चन आना ही है। तो स्वयं ज्यादा किसी में स्वयं का फुल फॉर्म पूछ लेगा, किसी में कोऑर्डिनेटर पूछ लेगा स्वयं के, ठीक है, कितना कोऑर्डिनेट है, और कहीं से पूछ लेगा कि नेशनल कोऑर्डिनेटर कितने हैं स्वयं के। इस तरह क्वेश्चन पूछ लेंगे। इस्टेब्लिशमेंट कहीं पूछ लेगा, तो उनके पास काफी क्वेश्चन है एक टॉपिक के, तो वहां पर दिक्कत नहीं होने वाली। इसमें टफ करने वाला डीआई आपका कंप्रहेंसिव वाला पोर्शन का टफ कर सकता है, क्योंकि कंप्रहेंशन कभी बार इजी भी हो जाता है कंप्रहेंशन वाला पोर्शन, क्योंकि आपकी किस्मत है, ठीक है। बट यहाँ पर थोड़ा सा टफ होगा, इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चन जो है तो वो थोड़ा सा खत्म होने लगते हैं, तो उनको उसी टॉपिक से कुछ भी निकालना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आपसे मान लीजिए कोई सवाल अगर पूछा जाए, ठीक है, दो बच्चे हैं, नहीं मान लीजिए तीन बच्चे हैं, ठीक है। पहला वाला बच्चा आया, यहाँ पर उसको सुनाना है ABCD जेड तक, ठीक है। तो ABCD में पहले बच्चे से हम लोग पूछे चलो बच्चे सुनाओ, तो मान लीजिए सुनाया ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट। हाँ ठीक है, जाओ आप। दूसरा बच्चा आया, F से लेके सुनाया, M तक सुनाया, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा मॉडरेट पड़ा पेपर। फिर लास्ट में क्या बचता है, उसके पास जो लास्ट वाला बच्चा होगा उसको पेपर टफ लगेगा, क्योंकि M के बाद MNOPQRSTUVWXYZ ये थोड़ा कठिन होता है। उसका कठिन होने का रीजन क्या है कि यूज टू हो जाते हैं बच्चे बच्चे या फिर कोई भी इंसान। शुरुआती हम लोग ज्यादा अच्छे से करते हैं, बीच में फिर कम करते हैं, फिर लास्ट को बिल्कुल छोड़े रहते हैं। इसी तरह है कि जो पेपर बनाने वाले हैं ना, तो ऊपर ऊपर के क्रीम क्रीम सवाल बना के रखते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा अंदर गहराई तक जाते हैं। ऑनलाइन पेपर हो गया तब उनको अंदर तक जाना ही पड़ेगा, इसलिए पेपर टफर होता जाता है। ये एग्जाम्पल से आप समझिए। तो पहला बच्चा जो है, पर हाँ नॉर्मलाइजेशन होने का प्रोसेस यही है कि इस बच्चे को उस हिसाब से रखा जाएगा। ये अगर 5 अक्षर 10 सेकंड में बताया है, ये 5 अक्षर 12 सेकंड में बनाया है, तो ये 5 अक्षर अगर 15 में भी बताया है तो चलेगा, क्योंकि उसके लिए सिलेबस कठिन था और चीजें होती। इसलिए बाद के पेपर में नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन में ऊपर नीचे नंबर होते हैं, तो ये प्रोसेस होता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, मैं खुले तौर पर कहता हूँ कि पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा और इन पोर्शन में बढ़ेगा। डीआई, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग आपका कंप्रहेंशन वाले पोर्शन में बढ़ सकता है। थ्योरेटिकल पोर्शन जो हमने 6 यूनिट कवर किया है ना, उसमें ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं रहेगी। ज्यादा रहेगी तो आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेगा, ऐसा वैसा क्वेश्चन पूछ सकते। तो ये आगे की रणनीति अब आपकी क्या होगी, आगे की रणनीति यही है, आपको कुछ नहीं करना है। पेपर कैसा भी आए, मॉडरेट आए, इजी आए, आपको जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं वही करते रहिए। मतलब आपको कोई चेंज नहीं करना है आपके स्ट्रेटजी में कि हम पता चले कि ज्यादा मॉडरेट की तरफ भागे, ज्यादा हाई लेवल पेपर की तरफ भागे, उससे आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला। जो आपका सिलेबस है उसको आप रीड करिए, रिवाइज करिए, क्वेश्चन कर डालिए। इजी ही है पर फिर भी कर डालिए, क्योंकि आप इजी से फिर वहां पर पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज्यादा टफ की और आपको भागना नहीं है कि हम टफ डब वाला पोर्शन करें, ये हमारा कहने का मतलब है। और आप ऐसा अगर कर पाएंगे तो पेपर वन में कह रहा हूँ 35 to 40 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले। खासकर जो मैंने करवाया है ना अब रिवीजन क्लासेस, उनको भी अगर आप देख लेंगे तो 35 क्वेश्चन के आसपास आप आसानी से कर सकते हैं, वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट फंस रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा कहना है कि आगे पेपर की क्या रहेगी, टफ जाएगा, मॉडरेट जाएगा, तो पेपर थोड़ा सा मॉडरेट जाएगा, बट आपको अपना स्ट्रेटजी और सिलेबस उसी तरह कवर करना है, उसी तरह पढ़ना है आपको, ये मेरा कहना है। तो बस ज्यादा आपको नहीं, आप पढ़ाई करते रहे, और हाँ लास्ट टाइम पर आपको ये नहीं करना है कि भाई अब तो बहुत कम टाइम बचा है, हम तो हो नहीं पा रहा है, ये नहीं चलेगा। अब आपका बहुत क्रूशियल टाइम है, जितने भी दिन आपके पास बचे हैं, जिसके पास 10 घंटे बचे हैं, जिसके बाद 20 घंटे बाद, जिसके बाद 10 दिन,
वो बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। 10 दिन की तो बात है यार, उसके बाद तो आपको फ्री होकर आराम से मौज करना है, पेपर निकल जाएगा। तो ये आप इस मन में ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बस इतना ही बात है, बाकी टॉपिक्स सारे आने हैं, सारे आ रहे हैं, कवर हो रहे हैं, सारे सिलेबस से कंप्लीट क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो सिलेबस के बाहर आपको नहीं जाना है, क्योंकि रिवाइज करना है और आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, कमेंट करिए आपको कैसा लगा ये वीडियो और आपको कहाँ कहाँ समस्या आ रही है, थोड़ा सा बताएंगे तो हम आगे जब क्लासेस कभी लेंगे तो हम उन चीज़ों में काम करेंगे, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।